करूँगा कि SOPs के ऊपर, यानी जो हमने शराइत दी हैं कि जो भी अगर दुकानें खुलनी हैं तो क्या उनको किन कंडीशंस के ऊपर, किन SOPs पे चलना है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से कोरोना की सूरत हाल खुद मॉनिटर करूंगा, रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट्स देखूंगा और SOPs पर अमल दरामद न करने वाले सूबे के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान। इमरान खान बोले किसी मोहल्ले में कोरोना फैला तो उसे बंद कर दिया जाएगा। कोरोना की पहले 2 लेबॉर्ट्रीज थी, आज 107 हैं। 4 घंटे में 25,000 टेस्ट कर सकते हैं, 12 लाख टेस्ट माहाना कर सकते हैं। दुनिया भर में वेंटिलेटर्स की कमी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की भारत को कैश ट्रांसफर प्रोग्राम का तरीक़ाकार फराहमी की पेशकश। ट्वीट में कहते हैं भारत में 34% घराने बगैर इमदाद एक हफ्ता भी गुजारा नहीं कर सकते। शफाफियत के बायस कैश ट्रांसफर प्रोग्राम को आलमी सतह पर सराहा गया। PTI हुकूमत ने 9 हफ्ते में 120 अरब रुपए मुस्तहिकीन में तकसीम किए। कोरोना से मुतासर 1 करोड़ खानदानों को इमदाद फराहम की गई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज़ की तंज़ीम-ए-नौ में पेशरफ्त से मुताल्लिक जायज़ा इजलास। इमरान खान का रेलवे की तंज़ीम-ए-नौ से मुताल्लिक पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहते हैं रेलवे का बेहतर इंतज़ाम यकीनी बनाने के लिए CEO की तैनाती का अमल जल्द मुकम्मल किया जाएगा। मज़ीद 15 ट्रेनों का इंतज़ाम निजी शोबे के हवाले करने का अमल जल्द मुकम्मल किया जाए। रेलवे की तंज़ीम-ए-नौ को ML1 मनसूबे के तनाज़ुर में मुकम्मल किया जाए। आइंदा माली साल 2020-21 का 7,600 अरब रुपए का विफाकी बजट जुमे को पेश होगा। माली साल के नए बजट में टैक्स आमदन का हदफ 4,950 अरब रुपए रखा जा सकता है। बजट खसारा 3,427 अरब रुपए से जायद रहने का इम्कान। सूद और कर्जों की अदायगी पर 3,235 अरब रुपए खर्च होने का तखमीना। नॉन फाइलर्स के लिए सेल्स टैक्स की शरह 17% बढ़ाने की तजवीज़। पिछले 2 साल माजी की हुकूमत में के गुजरे, उसमें हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो थे वो तकरीबन 16-17 से गिर कर कोई 9 के करीब पहुंच गए, यानी आधे हो गए। दूसरी जानिब क्योंकि डॉलर को सस्ता रखा गया तो इंपोर्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट से दुगनी हो गई और इन तमाम तीनों का असर ये पड़ा कि हमारे पास डॉलर्स ख़त्म हो गए। कोरोना मुस्तहकम होती मईशत के लिए बड़ा धचका है। पूरे मुल्क की आमदन 0.4% कम होगी। बरामदात और टैक्स कलेक्शन भी मुतासर हुए। सनती शोबे की ग्रोथ -2.6% और ज़राअत की शरह नमू महज 2.7% रही। मुशीर ख़जाना हफीज शेख की इक़्तिसादी सर्वे से मुताल्लिक न्यूज़ ब्रीफिंग। बोले इक़्तिसादी बहरान हुकूमत को विरसे में मिला। IMF अपने फ़ायदे के लिए गए। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। करंट अकाउंट खसारे में 73% कमी आई है। हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस में से एक बैरूनी अकाउंट का मसला था जिसे बेहतर कर लिया गया है। साल के आखिर तक ज़र मुबादला ज़खायर 18.5 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगे। खुसरो बख्तियार की ब्रीफिंग। रज़ाक दाऊद बोले बेशुमार अशिया बाहर से आ रही थीं जिन्हें हुकूमत ने कंट्रोल किया। एक्सपोर्ट के सिलसिले में दुरुस्त सिमत में जा रहे थे लेकिन कोरोना के बाद नुकसान पहुँचा। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा समाजी तहफ़्फ़ुज़ का जो ऑपरेशन है एहसास इमरजेंसी कैश, वो पाकिस्तान की तारीख में ग़ालिबन सबसे मुश्किल हालात में हुआ था और अभी भी जारी है। मुआवने ख़ुसूसी सानिया निश्तर कहती हैं कि हुकूमत ने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा समाजी तहफ़्फ़ुज़ का प्रोग्राम शुरू किया। अब तक एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम से 121 अरब रुपए तकसीम हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत थी कि एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम में मेरिट बरकरार रखा जाए। प्रोग्राम सूबाई और वफाकी इदारों के ताउन से कामयाब हुआ।
वफाकी हुकूमत का पहली कौमी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2020 मुतारिफ कराने का फैसला। पॉलिसी जुमे को वफाकी बजट में पेश की जाएगी। कौमी इख्तिसादी काउंसिल की मंजूरी के बाद अब वफाकी काबीना इसकी बजट इजलास से कबल मंजूरी देगी। पॉलिसी पर अमल दरामद से 70% पेट्रोल की बचत होगी। पहले मरहले में 30% मोटरसाइकिल्स, रिक्शे, बसें और ट्रक बिजली पर चलेंगे। दूसरे मरहले में कारें भी बिजली पर चलाई जाएंगी। पूरी दुनिया कोरोना से परेशान। हलाकतों की तादाद 4,19,986 तक पहुंच गई। मुतासरा अफराद की तादाद 76 लाख से बढ़ गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 1,15,255, ब्राज़ील में 39,803, इटली में 34,114, स्पेन में 27,136, फ्रांस में 29,319, बरतानिया में 41,279, बेल्जियम में 9,636 अफराद जानलेवा मर से हलाक। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मरने वालों की तादाद 2,356 तक पहुंच गई। 1,19,536 अफराद मुतासर। पंजाब में सबसे ज्यादा 45,436 केसेस रिपोर्ट। सिंध में 43,790, खैबर पख्तूनख्वा में 15,206, बलूचिस्तान में 7,335, गिलगित बल्तिस्तान में 1,018, इस्लामाबाद में 6,236 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 488 है। कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ भी कोरोना का शिकार। टेस्ट मुस्बत आ गया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने शहबाज शरीफ की कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की तस्दीक कर दी। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि गुज़िश्ता रात शहबाज शरीफ की रिपोर्ट मुस्बत आई है। कौम से और पार्टी रहनुमाओं से शहबाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं और सेहत कामिला की दुआ की अपील है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त की। आर्मी चीफ का शहबाज शरीफ की जल्द सेहत याबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जनरल कमर जावेद बाजवा ने इलाज मुआलजे का भी दरियाफ्त किया। शहबाज शरीफ ने मिजाज पुरसी के लिए टेलीफोन करने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मुस्बत आना इस बात का सबूत है कि उनके नैब जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त थे। शहबाज शरीफ की कमज़ोर सेहत के बावजूद उन्हें इस हालत से दोचार करने वालों को एक दिन जवाब देना पड़ेगा। मरियम नवाज का ट्वीट। बोली, शहबाज शरीफ झूठे केसेस और इंसाफ पसंदी से वाकिफ़ होने के बावजूद लंदन से वापस आए। एहतसाब के लिए उनकी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए थी। इमरान नियाज़ी इंतकामी कार्रवाई में अंधे हो चुके हैं। वो अपने सियासी मुखालिफिन को ख़त्म करना चाहते हैं। 2.25 साल बाद भी इंक्वायरी थमने का नाम नहीं ले रही। शहजाद अकबर की लाहौर में मौजूदगी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, नैब को कहा भी था कि शहबाज शरीफ वीडियो लिंक पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। अगर उन्हें कुछ हुआ तो जिम्मेदार इमरान नियाज़ी और नैब होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, शहबाज शरीफ का कोरोना पॉजिटिव होने पर दिली अफसोस है। अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहतयाब करे। कोरोना में मुब्तला दीगर लीगी कायदीन के लिए भी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करते हैं। शहबाज शरीफ का सेहतमंद रहना पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए बड़ा ज़रूरी है। उम्मीद है कि शहबाज शरीफ जल्द ठीक होकर कोरोना के खिलाफ अमली इक़दामात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास। चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरी, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद के नुमाइंदों की शिरकत। गुज़िश्ता 5 रोज़ में मुल्क भर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 22,405 मार्केटें, 97 कारखाने, 91,197 ट्रांसपोर्ट्स पर जुर्माने किए। मुल्क के 1251 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन किया गया। हुकाम की ब्रीफिंग।
नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना मरीजों के लिए 25,300 बेड्स मुख्तस हैं। 5,433 बेड्स के साथ ऑक्सीजन की सहूलत मौजूद है। बेड्स के साथ 1,400 वेंटिलेटर्स भी हैं। 368 वेंटिलेटर्स आज के लिए गए हैं। एनडीएमए ने 48 घंटे में 25 पोर्टेबल वेंटिलेटर्स कराची भिजवा दिए। इमरजेंसी की सूरत में 1584 वेंटिलेटर्स दस्तयाब हैं। वजारत सेहत और वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के दरमियान मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब। फवाद चौधरी कहते हैं कि इस वक्त हमारे पास $10 करोड़ के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को वेंटिलेटर्स के 47 डिज़ाइन मौसूल हुए। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा बोले कि हमें हेल्थ केयर सिस्टम की सलाहियत बढ़ानी है। हैरत हुई जब पता चला कि पाकिस्तान में हिफाजती किट्स न होने के बराबर बन रही हैं। पाकिस्तान के लोगों को हमें मिलकर जिम्मेदारी का सबूत देना है। कोरोना एक हकीकत है, पूरी दुनिया इससे दो चार है और हमें एहतियात बरतनी है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हमें ये जान लेना चाहिए कि कोरोना एक हकीकत है, पूरी दुनिया इससे दो चार है। हमें कोरोना की रोकथाम के लिए, इसके फैलाव को रोकने के लिए जिम्मेदारी का सबूत देते हुए एहतियात बरतनी है। हम सबको उन तमाम SOPs पर अमल करना होगा जो तिब्बी माहिरीन ने हमें बताई हैं। एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद से हम अपने आप को और घर वालों को महफूज रख सकते हैं। सरबराह ने अपनी अना और नासमझी में अवाम को खतरे में डाल दिया। सरबराह कोरोना को फ्लू कहता रहा, ना मास्क पहनता था, ना समाजी फासला रखता था। सूबाई हुकूमतें लॉकडाउन करती थी तो उनके खिलाफ मुहिम चलाता था और लॉकडाउन के खिलाफ जुलूसों में शिरकत करता था। ये इमरान खान साहब की बात नहीं हो रही, ये ब्राजीलियन प्रेसिडेंट की बात हो रही है। हुकूमती वज़ीर बाहर बैठ कर कहते हैं कि कोरोना से लोग पत्तों की तरह झड़ जाएंगे, मगर यहाँ आकर उनके बयान तब्दील हो जाते हैं। हुकूमत का कोई रुख नहीं, कोई सिमत नहीं, सिर्फ गुजारा किया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ के हुकूमत पर वार बोले, कल एक वज़ीर का बयान सुना, ओगरा सो रहा है और पेट्रोल पंप्स पर कतारें लगी हैं। हमें ना बताएं कि ओगरा को देखें, ये आपके मातहत है। मुराद अली शाह ने मुश्किल फैसले किए मगर उन पर तनकीद की गई। ख्वाजा आसिफ का बयान लाइल्मी का मजहर है। उन्होंने हक़ाइक़ मस्क करने की कोशिश की। अपोजिशन सियासत के लिए अवाम की जिंदगियों से ना खेले। साबिक़ हुकूमतों ने इदारों को तबाहाल करके बेसमत किया। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोले, इमरान खान ने मुल्क की समत दुरुस्त करते हुए तरक्की की राह पर डाल दिया। पाकिस्तान के अवाम बाशऊर हैं, ज़ाती मफादात को तरजीह बनाने वाले बेवकूफ़ नहीं बना सकते। कोरोना को वज़ीर आज़म ने पहले फ्लू कहा और कहा कि 1.5 आदमी मरेगा। अब वो कहते हैं कि संगीन बीमारी है। ये कोरोना भी आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की हुकूमतों पर डाल दें। कादिर पटेल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, वज़ीर आज़म के दाएं बाएं आटा चीनी चोर बैठे हैं। सबसे बड़ी चोरी तो एतमाद की चोरी होती है। हुकूमत ने अवाम के एतमाद पर डाका डाला है। आप 12,000 देकर लोगों से रक्स करवा रहे हैं। सिंध में कोरोना वायरस बेकाबू, एक ही दिन में मुतासरा केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा। मुराद अली शाह कहते हैं कि नए टेस्टों के नतीजे में 3038 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। 24 घंटों में 38 मरीज इंतकाल कर गए हैं। सूबे में इस वक्त 636 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना के कुल 79 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। कोरोना की वबा ने बूढ़ों और बड़ों के बाद मासूम बच्चों को भी अपनी लपेट में ले लिया। सिंध में 10 साल की उम्र के 1712 बच्चों में वायरस की तस्दीक। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि वायरस के शिकार 4 मासूम बच्चे जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। वबा पर काबू पाने के लिए अब भी वक्त हाथ से नहीं निकला। सिर्फ एहतियात से ही कोरोना का हल है। लोग खुदारा घरों में रहें।
फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं कि वज़ीर आला सिंध ने कल तज़हीक आमेज़ लहजे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम तो कहते हैं कि सिंध हुकूमत नाअहल है, किसी काबिल नहीं। हलीम आदिल शेख बोले कि मुराद अली शाह ने वेंटिलेटर्स के हवाले से गलत बयानी की। सिंध में 600 से ज़ायद वेंटिलेटर्स हैं। सूबाई हुकूमत वेंटिलेटर्स निजी अस्पतालों को ठेके पर दे रही है। थर के वासी आज साफ पानी, सेहत की सहूलियात को तरस रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कोरोना के बायस अदालती कार्रवाई एक बार फिर 1 माह के लिए मौखर कर दी। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट का इलेक्टोरल ट्रेनिंग, जनरोंग और लाइब्रेरी भी बंद कर दी गई। बंद किए जाने वाले विंग के मुतालिका मुलाजमीन को घरों से काम करने का हुक्म जारी। इलेक्शन कमीशन ने तमाम खवातीन मुलाजमीन को भी घरों से काम करने का हुक्म दे दिया। दीगर महकमों के सरबराहान को मुलाजमीन की तादाद 50% करने की हिदायत। कोरोना के तिब्बी अमले पर भी वार जारी। मजीद 185 हेल्थ वर्कर्स मुतासिर हो गए। फ्रंट लाइन वर्कर्स की मजमूई तादाद 3635 तक पहुँच गई। वायरस से मजीद एक नई हलाकत के बाद मरने वालों की तादाद 35 हो गई है। नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने रिपोर्ट जारी कर दी। वायरस में मुब्तला 3 हेल्थ प्रोफेशनल्स की हालत तशवीशनाक है। आलमी वबा से डरना नहीं, बचना है। किसी भी शख्स में अलामात जाहिर हों तो अपने लिए और ख़ानदान के लिए कोरोना का टेस्ट लाजमी करवाएं। टेस्ट मुस्बत आने पर हुकूमती एहलकार उठा ले जाएंगे, ये तासुर दुरुस्त नहीं। टेस्ट मुस्बत आने पर किसी अस्पताल में लाजमी ले जाने की सोच भी गलत है। घरों में खुद को करंतना भी किया जा सकता है। कोरोना के मुश्तबा मरीजों का बाहर निकलना और लोगों से मिलना खतरनाक है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल टीवी नशर करेगा। मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख की वजारत ख़जाना आमद पर वफाकी सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज़ का एहतजाज। हफीज़ शेख का रास्ता रोक कर नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने नए एहतजाजी शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया। सरबराह कोर कमेटी के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफे और मसावी हकूक़ न मिलने पर कलम छोड़ हड़ताल भी की जा रही है। वफाकी बजट के रोज़ वजारत ख़जाना से पार्लियामेंट हाउस तक मार्च किया जाएगा। एहतसाब अदालत ने रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस केस की समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी कर दी। कोरोना के बायस शहबाज शरीफ अदालत पेश नहीं हुए। शहबाज शरीफ के वकील ने केस की समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी करने की दरख्वास्त की। अदालत का हमजा शहबाज पर बगैर इजाज़त कमरा अदालत में बैठने पर इजहार बरहमी। दौरान समाअत अगर आपको कोई मसला हो तो अदालत की इजाज़त से बैठते हैं। फाजिल जज के रिमार्क्स। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में अदम हाजिरी पर नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। दफ्तर खारजा को बरतानिया में पाकिस्तानी सफारतखाने के जरिए वारंट्स की तामील का हुक्म। आसिफ अली सरदारी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। यूसुफ रजा गिलानी की मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी। समाअत 30 जून तक मुलतवी।
LNG रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी की कोरोना के बायस आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर के खिलाफ ज़िम्नी रेफरेंस दायर करने के लिए मजीद वक्त मांग लिया। एहतसाब अदालत ने नैब को ज़िम्नी रेफरेंस के लिए 3 जुलाई तक की मोहलत दे दी। अमरीकी खातून सिंथिया रिशी ने यूसुफ रजा गिलानी के नोटिस के जवाब में 12 करोड़ हर्जाने का लीगल नोटिस भिजवा दिया। 2011 में यूसुफ रजा गिलानी ने रहमान मलिक के साथ मिलकर हिरासत किया। अब सोशल मीडिया पर पीपल्स पार्टी मीडिया सेल के जरिए हिरासत किया जा रहा है। यूसुफ रजा गिलानी अपने इल्जामात पर मुआफ़ी मांगे और 12 करोड़ रुपए हर्जाना अदा करें। 14 रोज़ में मुआफ़ी न मांगी तो कानूनी चाराजोई की जाएगी। नोटिस का मतन वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन ख़ुसूसी अली अबान की बतौर लोकल गवर्नमेंट कमीशन तयनाती के खिलाफ फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। हुकूमत का कुछ तयनातियाँ करने पर इख्तियार है, बग़ैर इश्तिहार के तयनाती कर सकते हैं। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़, तयनाती को कलअदम करार न दिया जाए तो हम कुछ माह में रूल्स के मुताबिक तयनाती कर देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीनी इंक्वायरी कमीशन को 10 रोज़ के लिए कार्रवाई से रोक दिया। विफाक, वाजिद ज़िया, शहजाद अकबर, सेक्रेटरी दाखिला और इंक्वायरी कमीशन अरकान को नोटिस जारी। अदालत ने हुकूमत को जवाब तलबी तक चीनी 70 रुपये किलो बेचने की हिदायत कर दी। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस को केस 10 रोज़ के बाद समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। पेशावर हाई कोर्ट में पेट्रोल और आटा बहरान के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर उमर अयूब की ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। पेट्रोल कंपनियों ने माफिया बनाया हुआ है। 30% पेट्रोल की मांग में इजाफा भी हुआ। 10 दिन की सप्लाई अब भी मौजूद है मगर माफिया आवाम तक समारात पहुँचने नहीं दे रहा। उमर अयूब का मौक़िफ़, अदालत ने मुलव्विस अफराद की निशानदही की हिदायत करते हुए समाअत 17 जून तक मुलतवी कर दी। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल नायाब, शहरी पेट्रोल के लिए ख्वार। ओकरा का पेट्रोलियम मसनूआत की क़िल्लत की ज़िम्मेदार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ एक्शन। 6 बड़ी ऑयल कंपनियों को जुर्माने कर दिए गए। तमाम कंपनियों को 30 दिनों में जुर्माने की रकम जमा करवाने की हिदायत। ओगरा ने लाइसेंस की खिलाफ वर्जी पर 3 ऑयल कंपनियों को शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिए। 24 घंटे में जवाब तलब।